हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और अब आप देख सकते हैं सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं अपनी स्टडी करने के लिए तैयार हूँ। और जैसे आपने स्टार्टिंग में व्लॉग में देखा होगा कि मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। मतलब मैंने 4 बजे का अलार्म लगा था, लेकिन मेरी आंख नहीं खुल पाई। जब पहली बार अलार्म बोला तो फिर 4:09 पर दूसरी बार अलार्म बोला होगा, तो जब मेरी आंख खुली फिर मैं एकदम से उठ गई। और आप देख सकते हैं कि मैं चाय बनाकर भी ले आई हूँ, क्योंकि पता नहीं सर भारी सा हो रहा था, तो इसलिए और थोड़ी चाय बना ली। और चाय बनाने के बाद अब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों देख रही हूँ, क्योंकि उधर बेड पर सिवाय लेटा हुआ है और वो सो रहा है। लेकिन जब मैं उठती हूँ सुबह के टाइम तो मैं लाइट जला देती हूँ, तो उसे परेशानी होती है। तो वो उठकर देख रहा था, तो मैं उसे बोल रही थी कि सो जाओ, अभी तो रात हो रही है। तो फिर वो लेट गया। जब कमरे में लाइट जलती है तो परेशानी दूसरे इंसान को हो ही जाती है, लेकिन क्या करें, मुझे पढ़ना है। मैं बाहर बैठकर भी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि यहीं पर मेरी बुक्स रखी है, तो मैं यहीं पर बैठकर पढ़ती हूँ। मुझे अब यहीं की आदत सी बन गई है। और जब मैं दोबारा अपनी चाय पीऊँगी तो मैं अपना स्टॉप वॉच बंद कर दूँगी, फिर दोबारा अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और अब आप देख सकते हैं कि सुबह के 6 बज चुके हैं और अब पूरा दिन निकल चुका है। और यहाँ मैंने अपनी 1 घंटे की स्टडी पूरी कर ली है। देख सकते हैं कि मैं ज्योग्राफी में क्या पढ़ रही हूँ। आइए आपको दिखाती हूँ। मैं आज वायु राशि आर्द्रता पढ़ रही हूँ, ह्यूमिडिटी। और इसके बाद फिर मैं 1 घंटा और पढ़ूँगी। 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर मैं सिवाय को स्कूल के लिए तैयार कर दूँगी, क्योंकि सिवाय अभी इतनी जल्दी स्कूल नहीं जाता, क्योंकि वो अभी केजी में ही है। जब फर्स्ट में जाएगा तो फिर थोड़ा जल्दी जाने लगेगा, इसलिए मैं लेट तक पढ़ लेती हूँ। मतलब 7 से 7:30 बजे के आसपास तक मैं रोज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि वो 9 बजे स्कूल जाता है और 12:30 बजे के आसपास घर आ जाता है। तो मैं 7 बजे तक अपनी पढ़ाई करने के बाद फिर उसे तैयार करती हूँ। और अब मैं अपनी स्टडी ख़त्म करके उसे उठाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 घंटे की अपनी पढ़ाई कर ली है। मतलब अपना टॉपिक एक जो मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी में वो ख़त्म कर लिया। फिर इसके बाद अब मैं फिर बाद में पढ़ूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7:10 हो चुकी है। अब मैं सिवाय को उठा दूँगी। ये देखिए सिवाय कितने मज़े से सो रहा है। और लेकिन उसकी आदत क्या है कि वो सुबह में उठता नहीं, उसे बड़े मुश्किल से उठाना पड़ता है। उसे उठाने में भी कितना ही टाइम लग जाता है। अगर उसे नहलाती नहीं तो उसकी आँख नहीं खुलती। और अब सिवाय उठ नहीं पाया था, तो इसलिए मैं पहले आटा करने के लिए आ गई। आटा करने के बाद फिर मैं उसको उठाऊंगी और फिर नहलाने के लिए ले जाऊंगी। और आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही स्पीड से कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब 1 दिन बाद वॉइस ओवर करती हूँ। और अब मैं गांव जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं वॉइस ओवर करती जाऊँ, क्योंकि मैं फिर वहाँ पर जाने में भी टाइम लगेगा। तो फिर पता नहीं मैं कल वीडियो डाल पाऊँ नहीं डाल पाऊँ। तो मैंने आज ही अपनी वीडियो तैयार कर ली है कि फिर जिससे जाकर रात में अपलोड कर दूँगी। तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोल पा रही। बीच बीच में मैं ट्यून डाल दूँगी, आप समझ लेना कि मैं कैसे वीडियो डाल रही हूँ और क्या कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, कभी कभी हम जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद भगवान पर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया है कि देख देख कर कि मुझे अब पता लगने लगा है कि ईश्वर जो करता है ना, सब अच्छे के लिए ही करता है। बस हमारी नियति और अच्छी होनी चाहिए कि हम अपने बारे में या दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम अपने सच्ची नियत से, सच्चे धर्म से किसी चीज़ पर लग रहे हैं तो ईश्वर हमें ज़रूर सफलता देगा।
मेरा ये खुद का मानना है और मैं आप सभी को भी यही बताना चाहूँगी कि आप अपने लक्ष्य के प्रति वफ़ादार रहें, उसमें कोई बेईमानी ना करें, सॉरी। और अब आप देख सकते हैं कि मैं सिवाय को नहलाने के लिए लेकर चल दी हूँ और नहलाने के बाद अब मैं इसे तैयार कर दूँगी, फिर इसके लिए मैं लंच बना दूँगी, नाश्ता। और आप देख सकते हैं कि सिवाय तैयार हो चुका है और मैंने सिवाय को नाश्ता भी दे दिया। मैं इसके स्कूल के लिए इसके मखाने भून रही हूँ क्योंकि इसे मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है। बोल रहा था कि मम्मा मखाने दे दो, ये मुझे कई दिनों से पहले भी बोल रहा था कि मम्मा मखाने दे दो, लेकिन इसे खांसी इतनी ज़्यादा थी तो मैं मखाने नहीं दिए थे। लेकिन आज ज़्यादा ही जिद कर रहा है तो मैं इसे मखाने भून कर दे रही हूँ और फिर उसके बाद इसे स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं आकर चटनी बनाऊँगी। और फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर चटनी बना रही हूँ हरे धनिए की, क्योंकि हम सुबह में नमक की रोटी खाते हैं और नमक की रोटी ऐसे नहीं खाई जाती, तो इस चटनी बना लेती हूँ तो उससे ठीक रहता है। और फिर दोपहर में सब्ज़ी बना लेते हैं। और फ्रेंड्स अब मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। मैंने अपनी चटनी बना ली और अब मैं रोटी सेकना शुरू कर दूँगी और फिर रोटी बनाने के बाद मैं आप सभी से मिलूँगी और बताऊँगी कि अब मुझे क्या पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो कभी एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए गए थे, लेकिन उनका सिलेक्शन एयरफोर्स में नहीं हुआ था। आप ही बताइए, क्या वो एयरफोर्स के लायक नहीं थे जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? क्योंकि ईश्वर ने उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं कराया क्योंकि उन्हें जीवन में बहुत कुछ करना था, उन्हें इतना बनना था कि उन्हें पूरी दुनिया जान सके। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप निश्चिंत रहे, ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ स्पेशल सोच रखा होगा। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैं भी जब कभी परेशान हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि, क्योंकि मैं बता दूँ कि मैं शादी से पहले टेस्ट दिया था लेकिन मतलब मेरा नंबर नहीं आ पाया, उसमें फाइनल सिलेक्शन में मैं रह गई थी। तो मैं भी कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि काश मेरा नंबर आ गया होता। और शादी के बाद फिर मैं इतनी सारी उलझनों में फंस गई तो इतना टाइम लग गया। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ वही वाली बात कि क्या पता मैं उसके लायक हूँ या नहीं, क्या पता ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। तो मैं फिर अपने मन को समझा लेती हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होगा, क्योंकि मैं एक कांस्टेबल के लायक नहीं हूँ, ऐसा सब सोच लेती हूँ। अब पता नहीं आगे होगा क्या, अब देखते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मैं खान सर की क्लासेस करने के लिए तैयार हूँ और सुबह में मैं 2 घंटे पढ़ ली थी और अब मैंने फिर दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आज देखते हैं कि मैं कितना पढ़ पाती हूँ, क्योंकि अब मुझे रोज़ लगने लगा है कि गांव में जाना है। फिर पता नहीं, क्योंकि गांव में जाकर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ लूँ। अब देखते हैं क्या होगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, लेकिन मेरे पास अब तक इतना टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं नहा भी लूँ। मैं फिर सुबह उठने के बाद आपने देखा होगा व्लॉग में कि मैंने फिर नाश्ता बनाया और शिवाय को स्कूल में भेजा। फिर वही 11 बज गए, मैंने वीडियो का थंबनेल बनाया और वीडियो डाली, तो अब मुझे फिर टाइम लग गया, क्योंकि अब जब हम कोई काम रोज़ करने लगते हैं तो हमें उसकी आदत सी बन जाती है, तो मुझे फिर डेली अब वीडियो भी डालनी पड़ती है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मुझे उसमें लग जाता है। तो पहले मैंने थंबनेल बनाकर वीडियो डाल दी
और अब फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर नहाने जाऊँगी तो। फिर मैंने सोचा कि मैं पहले थोड़ी देर पढ़ ही लेती हूँ, फिर देखती हूँ बाद में। और फ्रेंड्स, जब मैं पढ़ ही रही थी कितने में दीदी आ गई, तो उन्होंने बोला कि पहले अपने ब्लाउज़ ले आओ, क्योंकि कल फिर गांव जाना था। तो मैं ब्लाउज़ लेने के लिए चल दी, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना ली है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बाइक पर बैठी हुई हूँ। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बना ली है कि जिससे मैं आपको दिखा दूँ कि मैं ब्लाउज़ लेने के लिए गई थी। फिर यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी स्टडी दोबारा से करूँगी। और फ्रेंड्स, अब मैं आने के बाद नहाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि अब मैंने सोचा कि जब मैं उठी गई हूँ तो मैं नहा भी लूँ। और नहाने के बाद अब मैं यहाँ पर बच्चों के लिए पराठे बना रही थी। और ये वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं तो बस नहाने के बाद सीधा यहाँ किचन में आ गई थी पराठे बनाने के लिए, क्योंकि सिवाय भी स्कूल से आया था। ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी कि व्लॉग का मतलब ये नहीं होता कि कुछ दिखा दिया, व्लॉग में सब कुछ दिखाना होता है। तो थोड़ी सी वीडियो उन्होंने शूट कर दी थी, फिर मैंने डाल दी। और अब देख सकते हैं कि मेरी आधे घंटे की पहले पढ़ाई हुई थी, फिर मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई करने के लिए अब आ गई हूँ। और मैं नहा भी ली, और यहाँ पर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे भी थोड़ी सी भूख लग गई थी, ऐसा मन कर रहा था कि मैं भी कुछ खा लूँ। फिर मैंने थोड़ी नमकीन खा ली थी, जिससे भूख सी ना लगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, आपको पता ही होगा, मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि मुझे फिर नींद आनी शुरू हो जाती है, इसलिए मैं नींद से बचने के लिए नहीं खाती। और आप देख सकते हैं कि मैं जो ब्लाउज़ लेकर आई थी, बस मैंने पहनकर चेक की, और वो ब्लाउज़ और साड़ी बेड पर ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं सोच रही हूँ एक बार कम से कम मैं 4 घंटे पढ़ लूँ, फिर 4 घंटे पढ़ने के बाद मैं करूँगी जो भी करूँगी, फिर करूँगी अपनी साड़ी ब्लाउज़ उठाकर जब ही रखूँगी। क्योंकि अगर एक बार हम 4 घंटे पढ़ लेते हैं तो अंदर एक सेटिस्फेक्शन सा हो जाता है कि हाँ, कम से कम चलो हमने 4 घंटे तो अपने लिए निकाल ही लिए। और मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिफिक थॉट है कि अगर हम अपने लिए 8 से 10 घंटे 6 महीने के लिए लगातार निकाल रहे हैं तो हमारा जीवन एकदम से बदल जाएगा। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैं भी अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप देख ही रहे होंगे कि मैं कि कुछ भी हो जाए 5 से 6 घंटे तो हमेशा पढ़ती हूँ। और फिर अब मैं वीडियो भी बनाने लगी हूँ, उसे एडिट करने में और डालने में भी मुझे टाइम लगता है। तो 1-2 घंटे मेरे वीडियो मतलब 1.5 घंटा आप समझ ही लो लग ही जाना है, क्योंकि अगर लंबी वीडियो है तो एडिट करने में भी टाइम लगता है और डालने में भी। कभी छोटी वीडियो डालते हैं तो कम टाइम लगता है, तो 1 से 1.5 घंटा मुझे वीडियो को डालने में लगता है। तो समझ लो कम से कम मैं 8 घंटे अपने लिए डेली निकाल ही रही हूँ। और अब देखते हैं, आप सभी के सामने है कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है और क्या नहीं। बस मैं ईश्वर से यही कामना करूँगी कि ईश्वर हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम सबको अपनी मेहनत का फल ज़रूर दे, और मिलता भी है। हम जितनी मेहनत करते हैं ईश्वर हमें उसका फल ज़रूर देता है, बस उस पर भरोसा होना चाहिए। मेरी माँ जी बोलती थी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो देर ज़रूर करता है, लेकिन हम जो भी करते हैं कर्म हमें ज़रूर मिलता है। अब आप सोच रहे हैं कि आप अब पढ़ नहीं रहे और सपने देख रहे हैं बड़े बड़े कि मैं अधिकारी बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, तो वो नहीं होने वाला। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी हम कुछ कर पाएंगे। और अगर आज आप मेहनत करोगे तो आज से 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी कुछ और ही होगी। और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि आज से 5 साल बाद आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा। आपकी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बड़ी होने लगती है। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने खान सर की हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट कर ली है, और
इसके बाद मैं फिर दोबारा ज्योग्राफी देखती हूँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी 4 घंटे की स्टडी हो गई है। और मैंने अब अपनी चेयर दूसरी तरफ लगा ली थी, जैसे कि मैंने बताया होगा कि मैं शाम के टाइम इधर बैठकर पढ़ने लगती हूँ। और अब मैंने यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अगर हम अब मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें बाद में मिलेगा। ऐसे ही अगर अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपनी सेहत पर भी ध्यान दे रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि हम वहाँ से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अच्छे दिखे, या हम मतलब हेल्दी हो, कुछ भी मतलब हम स्वस्थ रहे। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो ये देखा है कि जब सिवाय हुआ था तो प्रेगनेंसी के ठीक बाद मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। तो मैंने फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया और तो 3 महीने बाद मेरा वेट कम से कम 58 के आसपास हो गया था। और अब फिर मैं दोबारा से ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ। और मैंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। फिर अपनी एक्सरसाइज दोबारा से स्टार्ट करूँगी। पर लेकिन अब मैं ज़्यादा बैठ ही रहती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ। स्पेशली मैं यहाँ पढ़ने के लिए ही आई हूँ घर से। तो पढ़ाई करने की वजह से मेरा पेट ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना वेट कम कर लूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ। बस अब ज्योग्राफ़ी ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मैं सोच रही थी कि आज मॉक लगा लूँ, लेकिन आज मॉक नहीं लगा पाई। फिर कल देखती हूँ, कल लगाऊँ। कि अब बस मैं इतना ही पढ़ूँगी। और घर से आने के बाद जब गांव से आऊँगी तो मैं फिर करंट अफेयर्स और मॉक ही स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि अगर हम कितना भी पढ़ ले, चाहे कितना भी 10 घंटे भी पढ़ ले, लेकिन जब तक हम मॉक नहीं लगाते तो हमें अच्छे से नहीं पता चल पाता हम कितने पानी में हैं, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है हमारा और कौन सा नहीं। जब तक हम मॉक नहीं लगाते तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मॉक लगाना है। और अब मैं मॉक लगाना स्टार्ट कर दूँगी। और मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी मॉक ज़रूर दें, क्योंकि मॉक लगा कर ही हमें पता चलता है कि हम कितना पढ़ चुके हैं और कितना नहीं। और फ्रेंड्स, मैं इसका रिवीजन तो जल्दी कर लेती, लेकिन जो गर्म धाराएँ और ठंडी जल धाराएँ है ना, उन्हें पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। क्योंकि मैंने उन्हें कितनी बार पढ़ा और उनका बार बार रिवीजन किया। क्योंकि क्या होता है ना कि उन्हें भूल जाते हैं। कभी ठंडी जो धाराएँ होते हैं उन्हें गर्म समझने लगते हैं, और जो गर्म होती है उन्हें ठंडी समझने लगते हैं। तो इसलिए वे ज़रूर पक्के याद होने चाहिए। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब 8:30 बज चुके हैं। और मैं बता दूं कि आज मैंने खाना नहीं बनाया था, खाना आज दीदी ने ही बना दिया था। तो बस मैंने खाना खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया, अपनी वीडियो एडिट की। वीडियो एडिट करने के बाद मैंने उसमें वॉइस ओवर किया, और वॉइस ओवर करने के बाद अब मैं फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं आदित्य रंजन सर की क्लासेस कर रही हूँ। इनकी क्लासेस करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी को ख़त्म कर दूँगी। और फिर आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कितनी पढ़ी हूँ और कितने नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आप सभी को ऐसी वीडियो के साथ ही मिलती रहूँगी और मोटिवेट करती रहूँगी। और मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।